यूनिट 2 का पहला पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया था। यूनिट 2 का सेकंड पार्ट है एलसीएम और एचसीएफ। इसके बाद अपनी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 2 में हम सबसे पहले देखेंगे एलसीएम। ये अपन क्लास से करते आ रहे हैं, किसी भी संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालना। फिर भी अपन बेसिक से सीखेंगे। होता क्या है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्तक। कैसे निकालते हैं ये? अगर लैंग्वेज में देखें तो दो या दो से अधिक संख्याओं का लेस है वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। दो, तीन, चार कोई संख्या है, उसका एलसीएम निकालना है तो वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन तीनों से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो बिल्कुल बेसिक से समझेंगे अपन। दो की टेबल में देखो आप, 4, 6, 8, 10, 12। 3 की टेबल लिखो, 3, 6, 9, 3 चौक 12। 4 की टेबल लिखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब इन तीनों में कॉमन वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो इन तीनों की टेबल में आई? 12। तो इसका आंसर हो गया एलसीएम बराबर 12। एलसीएम हो गया 12। लेकिन अपन ने ऐसा क्यों बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या? क्योंकि अगर अपन इसको आगे लेके जाए 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ऐसे इसको आगे लेके जाए तो वापस 24 आएगा, इसमें भी 24 आएगा। तो 24 इस तीनों की टेबल में वापस आ रहा है। लेकिन अपने को क्या चाहिए? जो सबसे पहले जो तीनों में कॉमन आ जाए, कॉमन मल्टीपल तीनों का, वही आंसर होगा। 2, 3, 4 का मल्टीपल 12 के अलावा 24, 36, 48, 72 सभी होते हैं जिसमें इन तीनों का भाग आसानी से चला जाए। लेकिन अपने को लेना है सबसे छोटे वाला, ठीक है ना। अब इसको निकालने की विधि क्या होगी? ये तो अपने टेबल से किया था, सबकी टेबल इतनी लंबी लंबी लेंथी थोड़ा होगी क्या? जैसे अपन क्वेश्चन करते हैं 12, 24 और 60 का एलसीएम निकालना। अपन ने अभाज्य गुणनखंड किए थे, उसी मेथड से करेंगे। अब सबसे पहले जो छोटी संख्या है उसका भाग दो। सबसे छोटी संख्या 2, 2 चिंग 12, 12 दूना 24, 23। आप जब तक 2 का भाग जा रहा है 2 का देंगे, 2 का जा रहा है तो 3, 6, 2 चौक 12, 15। अब 2 का नहीं जा रहा, किसका देंगे? 3 का। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब किसी का नहीं जा रहा तो मल्टीप्लाई कर लो इनको। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 इज आवर आंसर। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या है? 240। 240 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 12 का, 24 का और 60 का, इन तीनों का भाग चला जाए, ठीक है ना। एलसीएम निकालने की विधि अपन सीख रहे हैं। सबसे इजी विधि है प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। 30, 45, 60, 75 और 90 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन
30, 45, 60, 75, 90। 2 का भाग दीजिए 15, 30, 75 और 45। अगेन 2 का 15, 45, 15, 75, 45। 3 का 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 1, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब 5 का भाग या 3 का एक बार और दे दो। 5 दिया, 3 पंजे 15, 5, 25, 3 पंजे 15। ठीक है। अब किसका जा रहा है? 5 का। 5 का दे दो। 5 एकम 5 एकम 5, 5, 5। एक बार और 5 का जा रहा है। ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 बार 2, 2 बार 3, 2 बार 5। गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 तरी 12, 12 दूनी 24, 12 दिया 36, 5 25 या 5 25, 25 चौक 100, 100 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900। ये आ गया अपना आंसर। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का भाग देंगे और तब तक देंगे जब तक कि लास्ट में 1 नहीं आ जाए। फिर जो आया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो अपन ने ये 2 2 3 3 4 5 5 प्राप्त किए। इनको मल्टीप्लाई किया तो 900 आए, जो अपने क्या थे? एलसीएम। और अपने को क्या निकालना था? एलसीएम। अब हम देखेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एचसीएफ क्या बोलते हैं इसे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मैस है, यानी महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती हैं जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर देती हैं। मतलब वह संख्या होती हैं जिसमें उन सभी संख्याओं में उसका भाग चला जाता है। देखो देखते हैं, देखिए 40 और 60 ऐसी कौन सी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला जाएगा? देखो 60 का डबल क्या होता है? 120। 120 में 40 का भाग जाता है। हाँ 120। 120 वह संख्या है जिसमें 40 का भाग भी चला जाए और 60 का भाग भी चला जाए। तो ये हो गया इसका एलसीएम। अब हमें निकालना एचसीएफ। एचसीएफ वह संख्या बड़ी से बड़ी संख्या होती हैं। देखो 40 में 4 का भाग भी जाएगा, 20 का भाग भी जाएगा। अपने को वह संख्या निकालनी है बड़ी से बड़ी जो इन दोनों में कॉमन हो। देखो अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 20। 20 का भाग 40 में भी जा रहा है, 60 में भी जा रहा है 20 का भाग। मतलब इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया? 20। ये मैंने कैसे लिखा? अब देखो 40 के मैंने टुकड़े किए, 2 इंटू 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 4, ऐसे कर लो यार। 40, 20, 10, वापस अगेन 2 5, 2 5। 60 के किए, 60 के 30, 15, 5। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? जो अपन ने बचपन में किया था वो सीख रहे हैं, एक बार देख रहे हैं। जो कॉमन फैक्टर है इसको बाहर निकाल लिया।
दो दूनी 6 और 4 पंजे 20। तो इनका एलसीएम क्या आ गया 20। एक तरीका तो डायरेक्ट अपने को देखना है। देखने का मतलब क्या होता है, इन दोनों का अंतर निकालो। 60 और 40 का अंतर क्या होता है 20। या तो 20 होगा या 20 का कोई फैक्टर इसका आंसर होगा। सीधा तरीका है। मैं आपको यह समझा रहा हूँ कि एलसीएम होता क्या है और एलसीएम होता क्या है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, और एचसीएफ होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिनका भाग इन दोनों में जाए। ठीक है। अब देखो इसके एचसीएफ निकालने के अपन मेथड देखते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं। अभी एक मेथड तो अपन ने अभी देखा ही है, जिसे मैं वापस बता देता हूँ। 12, 18 और 27 का एचसीएफ निकालना आपको। एचसीएफ याद कीजिए 12, 18 और 27। अब बच्चे गुणनखंड विधि से 12 को तोड़ेंगे 6, 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 चौक 12। 18 को तोड़ो 2 इंटू 3 इंटू 3 ताई 9, 9 2 18। 27 को डायरेक्ट लिख दूँ क्योंकि ये 3 का क्यूब होता है। अब देखो इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 इसमें है क्या, नहीं है। इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इन तीनों में कॉमन आ रहा है 3। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। आ गया समझ में। अब दूसरा मेथड देखते हैं। M2 12, 18, 27। सबसे पहले उस संख्या का भाग दो कि इन तीनों में चला जाए। 3 कहीं जा रहा है, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 नम 27। अब ऐसी कोई संख्या जिसका भाग इन तीनों में जा रहा है, 2 का इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, लेकिन इस पे नहीं जाएगा। 3 का इसमें नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। ऐसी कोई संख्या नहीं है अब जिनका भाग देने पर इन तीनों में चला जाए। तो इसका एचसीएफ क्या होगा 3 इज आवर आंसर। इसका तीसरा मेथड देखते हैं अपन। बारह, 18, 27 कोई भी भाग विधि कोई भी दो संख्या का भाग दे दो। पहले 18 का भाग दो 12 में, 12 का भाग देंगे 18 में, एक बार जाएगा 6 बचा, वापस भाग देंगे इसका 6 का भाग देंगे 6 6 दूनी 12, पूरा पूरा चला गया। अब अपने पास क्या बचा 6। 27 में भाग देंगे 6 का, 6 चौक 24, क्या बचा 3, 3 का भाग देंगे 6 में। जो ये संख्या बचेगी उसको में वापस भाग देंगे। कितनी बार जा रहा है, और तब तक देंगे जब तक ये शेषफल 0 नहीं आ जाए। और जो लास्ट में जो भाजक होगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, 3 अपना क्या आ जाएगा आंसर, जिससे अपन भाग देंगे अंतिम बार, वह अपना आंसर होगा। और शेषफल कितना आना चाहिए 0। ये मेथड थोड़ा लेंथी है, लेकिन बड़ी संख्याओं के लिए हम भागफल विधि का यूज करते हैं। एक और तरीका होता है इसका, 12, 18, 27 इनके अंतर ले लो। 12, 18 के अंतर कितना है 6, इसका कितना है, चलो इन दोनों में से छोटी संख्या दोनों ये है, ये बड़ी है तो इसको रहने दो वैसे। 6, 7, 8, 9 आ रहा है। सबसे छोटी संख्या इसका आंसर होगी। अगर ये नहीं होगी तो इसका गुणनखंड होगा। 18 में 6 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है। 12 में जा रहा है,
हाँ जा रहा है, लेकिन 27 में 6 का भाग नहीं जा रहा, तो इसके गुणनखंड करो, कितने हुए 2 इंटू 3, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो इसका आंसर होगा 3। इसे कहते हैं अंतर विधि, ये है भागफल विधि। तो अपन ने अभी तक क्या सीखा था, एलसीएम एचसीएफ निकालना। अब अपन देखेंगे इसके टाइप्स। फर्स्ट टाइप में अपन ने ये देख लिया था एलसीएम एचसीएफ निकालना। अब इसके क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को अलग अलग करेंगे। तो टाइप सेकंड करके मैं करता हूँ, भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालना। टाइप 2, भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना। भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं अपन, कोई भी भिन्न दे रखी होगी, उसमें क्या होगा, एक तो होगा अंश, एक होगा हर। यदि अपने को एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो अपन क्या करेंगे, अंश का निकालेंगे एलसीएम, हर का निकालेंगे एचसीएफ। अगर अपने को एचसीएफ निकालना है तो अपन अंश का निकालेंगे एचसीएफ और हर का निकालेंगे एलसीएम। मतलब अपने को जो निकालना होगा वो अपन अंश का निकालेंगे, हर का उल्टा निकालेंगे। अगर एलसीएम निकालना तो हर का एचसीएफ निकालेंगे, और अगर एचसीएफ निकालना तो हर का एलसीएम निकालेंगे। देखो क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको। 3/5, 6/35, 3/20 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना तो अपन क्या करेंगे, अंश का एलसीएम निकालेंगे। अंश क्या है, 3, 6, 3 का एलसीएम निकालेंगे। सीधा दिख रहा है, देखो 3, 6, 3 का एलसीएम, 3 का भाग देंगे एक बार, 2 का भाग देंगे, 3 इंटू 2 6। तो अंश का एलसीएम क्या है अपने पास 6। हर का एचसीएफ निकालेंगे 5, 35 और 20 का एचसीएफ। अपने को दिख रहा है 5 का भाग जा रहा है एक बार सिर्फ, तो आंसर क्या हो जाएगा 6/5 इज आवर आंसर। जो अपने को निकालना है वो तो अपन निकालेंगे अंश का, और उसका उल्टा निकालेंगे हर का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 17/19, 34/35, 51/90 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के लिए अब अपन क्या करेंगे, अंश का एलसीएम। अंश क्या है 17, 34, 51। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 17 का ही भाग जा रहा है। 17 × 17, 17 दूना 34, 17 × 51। क्या है 17 इंटू 2 इंटू 3, 17 दूना 34, 34 को 3 से गुना करेंगे, या फिर 3 दूनी 6, 17 छक्का 102। 102 तो आ गया अपने पास अंश का एलसीएम। अब अपने को निकालना है हर का एचसीएफ। 19, 35 और 90 ऐसी कौन सी संख्या जिनमें इन तीनों का भाग जा रहा है। उन्नीस में किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा
1। हर का एलसीएम क्या आया? 1। तो अंश का अपने को क्या निकालना है? एलसीएम। अंश बटा हर, अंश का निकालना है एलसीएम, हर का निकालना है एचसीएफ। 102/1 इज आवर आंसर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आठ बट्टा 5, 9/7, 11/5 का एचसीएफ। इस तीनों में कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा तो 1 आ जाएगा। चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। 8, 9, 11 में एचसीएफ क्या आएगा? 1। सीधे दिख रहा तीनों अलग अलग संख्या है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? अंश बटा हर। अंश का एचसीएफ निकालना है और हर का एलसीएम। अंश का एचसीएफ तो सीधे ही 1 आ जाएगा और इस हर का एलसीएम निकालेंगे तो 5, 7, 5, 7 × 5 = 35 इज आवर आंसर। 1/35 अपने आंसर हो जाएंगे। बहुत ही इजी था। एक और कर लेते, ये काफ़ी इजी था। 9/16, 27/32, 45/64 एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने इसके। निकालो आप। इसके लिए तो एक पेज और लेना पड़ेगा। सबसे पहले एलसीएम निकालते अपन। एलसीएम निकालने के लिए 9, 27 और 45 का एलसीएम। 9 एकम 9, 9 3 27, 9 5 45, 5 3 15, 15 नमक की 135। तो एलसीएम तो आ गया 135। अब अपने को निकालना हर का एचसीएफ। 16, 32, 64। 4 का भाग जा रहा है तीनों में। 4 चौक 16, 4/32, 4 एकम 4, 4 6 24, 16 चौक 64। वापस 4 का भाग जा रहा है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, मतलब 4 चौक 16। 16 क्या आ गया अपने एचसीएफ। 16 एचसीएफ आ गया और एलसीएम क्या आया? 135। 9/16, 27/32 और 45/64 का एलसीएम क्या आया? अपने अंश का लिया एलसीएम और हर का लिया एचसीएफ। ठीक है ना। अब एचसीएफ आपको ज्ञात करना है इस वाली संख्या का और आप मुझे आंसर कमेंट में बताओगे कि क्या आंसर आया। 9/16, 27/32 और 45/64 का आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का फॉर्मूला भी इसी पेज पे लिखा हुआ है। आप निकाल कर मेरे को कमेंट ज़रूर करोगे, मैं उसका आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके कम से कम 10 टाइप के क्वेश्चन करेंगे अपन। अभी तो अपन ने 2 टाइप के क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे। टोटल इसके 10 प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।